अच्छा जी, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग का दूसरा मेथड है, वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे पहले रिडॉक्स मेथड हम कर चुके हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी ये दूसरा जो मेथड है इसको हम ज़रा हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ, हमने अगर हमारे पास रिएक्शन है ना, तो उसको हमने 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। एक रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड दूसरा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपको ये दिया भी हो सकता है, और अगर आपको नहीं दिया है तो आप खुद उसमें देख सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और इस तरह से अलग अलग दोनों रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आगे हल करता हूँ, ठीक है जी। तो स्टेप वाइज करेंगे ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर करना क्या है, हमने सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ देखें तो क्रोमियम हमारे पास 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 ही क्रोमियम है ना। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों क्रोमियम को बराबर करना है, तो यहाँ मैं 2 लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, Cr2O7-2, और क्रोमियम मैंने बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगाओ क्योंकि यहाँ 2 क्रोमियम है। तो Cr+3 क्रोमियम हमारे पास बैलेंस हो गया। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं राइट साइड पर। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड को राइट साइड से बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड पर 7 ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो हमें वाटर ऐड करना है। ठीक है जी, तो ये अहम बात है, इसको याद रखना है। जब भी आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो आप जिस साइड पर ऑक्सीजन कम है उस साइड पर वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया प्लस, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन था ना, तो मैंने यहाँ पर 7 वाटर ऐड कर दिया। जिस साइड पे कम है वहाँ पर आपने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 7 हाइड्रोजन है, एंड हमारे पास सॉरी 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन है। अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई, जब मैंने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया तो यहाँ हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन तो था ही नहीं, तो मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन अगर बैलेंस करना है तो मुझे H+ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जिस साइड पर कम है उस साइड पर ऐड करो। देखो यहाँ 7 2 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जिस साइड पर कम है, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कम है ना, तो वहाँ पर मैं +14 हाइड्रोजन को ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, तो जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। तो 2Cr2+3 +7H2O। अब देखो क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो है चार्ज बैलेंस नहीं है। ठीक है जी, चार्ज को भी बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, अगर आप यहाँ देखो तो 7 2 14 है ना, -14, एंड हमारे पास -14, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दिया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 14 नहीं है क्योंकि मैंने उसको गलत चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल पर -2 चार्ज है ना, और प्लस, अच्छा यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है तो 14 +14 है, -2 + 14 कितना होता है, तो यहाँ पर +12 चार्ज है लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर अगर आप देखोगे तो ये क्रोमियम पर +3 है ना, लेकिन ये 2 आगे है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुए +6, और तो किसी पर चार्ज नहीं है। तो देखो इस साइड पर +12 है, इस साइड पर +6 है। तो अभी अगर मुझे बैलेंस करना है चार्ज तो मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, देखो यहाँ 12 है ना, 6 है, तो मजीद मुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है जी, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, ये मैंने आपसे समझाने के लिए किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से रिएक्शन को एक बार लिखूँगा और उसके बाद मैं बैलेंस करूँगा। देखो यहाँ पर Cr2O7-2 +14 हाइड्रोजन है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करना था, वो मैं किस साइड पर ऐड करूँगा, जिस साइड पर चार्ज ज़्यादा हो। जैसे कि लेफ्ट साइड पर अभी चार्ज ज़्यादा था ना, 12 था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, और जिस साइड पर कम है उस साइड पर तो कम है ही ना। ठीक है, जो +7H2O। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें एलिमेंट भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। अब मैं ऑक्सीडेशन की तरफ आता हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट है ना, उसको बैलेंस करना है। सल्फर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, बैलेंस है।
अब हम ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ऑक्सीजन चाहिए ना। तो जिस साइड पर कम है उस साइड पर मैं वाटर ऐड कर दूंगा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। एक ही चाहिए तो एक वाटर ऐड कर दिया, HSO4-। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरा स्टेप देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, अब हाइड्रोजन की बारी है। यहाँ पर 2 4 हाइड्रोजन है। छी जी, यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर H2SO3 प्लस H2O, और जिस साइड पे कम है ना वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। लेकिन चार्ज में उल्टा है, तो प्लस एक हाइड्रोजन है तो मजीद 3 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करना है। देखो लेफ्ट साइड पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये यहाँ पर तो ज़ीरो हो गया ना चार्ज। राइट साइड पर देखो, यहाँ पर -1 चार्ज है, इस पूरे पर ये 1 है, और यहाँ पर है +3 चार्ज, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये कितना हो गया, +2। तो यहाँ पर +2 चार्ज है, तो यहाँ पर कितना है, कोई भी चार्ज नहीं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस +2 को 0 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो 2 और 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल लॉजिक है। ये बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐड करो जहाँ पर चार्ज पहले से ज़्यादा हो, और बाकी वाटर वहाँ पर ऐड करो, वाटर और हाइड्रोजन जहाँ पर चार्ज, जहाँ पर उसकी तादाद कम हो। ठीक है जी, तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आपको देखना है। तो यहाँ पर ज़्यादा था तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी H2SO3 प्लस H2O, और यहाँ पर चार्ज ज़्यादा था तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा जी -+3 हाइड्रोजन, प्लस हमारे पास कितना है जी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास चार्ज भी बैलेंस। ठीक है जी, तो अब देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी पूरा बैलेंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी पूरा बैलेंस। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक और स्टेप है जो कि मैं कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और वो स्टेप हमारे पास क्या है, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। वो हमारे पास ये है ना कि अब हमने इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड पे बैलेंस करना है। ठीक है जी, देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना। तो अब मुझे करना क्या है जी, मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 1 से 6 हो जाएगा ना, और अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। अब यहाँ पर अगर मैं, आपने पढ़ा हो ऑक्सीडेशन वाला, रिडक्शन वाला जो मेथड हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड था, उसमें हमने कहा था कि अगर जिस चीज़ से आपने इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया हो ना, 3 2 से कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया हो उस नंबर से पूरा उस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। ठीक है जी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर एक और स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3H2SO3 प्लस 3H2O, और यहाँ पर 3SO4 माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 हो गया ना, 9H प्लस प्लस 3 2 ज़ा 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, अब बैलेंस हो गया। अब देखो हर चीज़ बैलेंस है। ठीक है जी, हर चीज़ बैलेंस है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, यानी रिडक्शन वाले का जो बैलेंस इक्वेशन है उसको ऑक्सीडेशन वाले बैलेंस इक्वेशन के ऊपर प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये काम आप इजीली कर सकते हो, दोनों को ऐड करेंगे। तो मैं सबसे पहले रिडक्शन वाले हाफ सेल को यहाँ लिखता हूँ, Cr2O7-2, हर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लिखो जी 2Cr प्लस 3 प्लस 7 वाटर, ख़त्म हो गया। अब उसके नीचे ही आपने लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स को, तो H2SO4 प्लस 3H2O, और कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पर लिखो 3H, ठीक है जी, SO4
4 माइनस प्लस 9 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टेप है। इसमें हमने क्या करना है, जो डुप्लीकेट है ना उसको कैंसिल कर लेना है। जैसे कि देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 9 हाइड्रोजन और यहाँ से 9 हाइड्रोजन कैंसिल हो गया, तो 9 14 में से 9 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 14 में से अगर 9 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 5 हाइड्रोजन। यहाँ पर 5 हाइड्रोजन बच गया। इसी तरह से देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन और 7 हाइड्रोजन कैंसिल हो गया ना, तो 7 में से 3 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को आपने, बाकी और कोई चीज़ नहीं है जो कैंसिल होने वाला, तो अब उसको लिखना है। तो देखो यहाँ पर Cr2O7 -2, अच्छा जी, प्लस, अब मैं इसको लिखता हूँ नीचे वाले को 3H2SO4 प्लस, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बच गया था, 5 हाइड्रोजन बच गया था ना, 5H प्लस, और कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया। अब इधर देखो 2Cr2 प्लस 3 प्लस 3HSO4 माइनस, अब यहाँ पर कितना वाटर बच गया, 4 वाटर बच गया ना, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट वाला रिएक्शन। अच्छा जी, तो अब देखो यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इट इज़ कम्प्लीटली बैलेंस। ठीक है जी, पूरा बैलेंस है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको चार्ज भी बैलेंस होगा और एलिमेंट तो बैलेंस है ही। ठीक है, एटम। अब चार्ज की हम बात करते हैं, ज़रा यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर देखो -2 चार्ज है ना, यहाँ पर -2 चार्ज है। ठीक है जी, और हाइड्रोजन 5 है ना, तो यहाँ पर है +5। तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल और कोई नहीं है ना चार्ज, तो यहाँ पर हो गया +3। और राइट साइड पे देखो, यहाँ पर 3 2 6 है ना, तो +6, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन -1 है, 3 1 3 हो गया ना, तो यहाँ पर हो गया -3। ठीक है ना, 3 1 3, तो यहाँ पर 6 गया तो कितना आ गया, +3। तो देखो इस साइड पे +3 चार्ज, लेफ्ट साइड पर +3 चार्ज, और राइट साइड पर भी +3 चार्ज, दोनों पर चार्ज भी बैलेंस है, दोनों आयन बैलेंस है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन का बैलेंस होना जरूरी है। बाकी आप देखो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा, बाकी क्रोमियम भी बैलेंस होगा, सल्फर भी बैलेंस होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।